जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बंधुओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी दुख है, वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, सबका समाधान है सर संजय जैन जी के पास। तो कांटेक्ट कीजिए और अपनी समस्याओं से निजात पाइए। आप चाहे तो लॉगिन कर सकते हैं www.sirsanjayjain.com पर, या चाहे तो मेल कर सकते हैं sirsanjayjain@gmail.com पर। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और आपके ही मेल हमारे पास आए हैं, उसे देखते हैं और जानते हैं किन्हें क्या है समस्या। सर, हमारे पास जो मेल आया है पायल जैन जी का है, अजमेर से करती हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1993। ये शाम के 5:30 पर इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है। ये कहती हैं बहुत परेशान है, खूब मेहनत कर रही हैं और सीपीटी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। जानना चाहती हैं कि पास हो पाएंगी या नहीं। पायल जैन, जैसा कि आपका ये मुझे मेल मिला है, जब मैंने स्टडी की है, ये मुझे लगता है कि इस बार आप निकल जाएंगी, आप पास हो जाएंगी। सीए की जो परीक्षा में आप सीपीटी का एग्ज़ाम दे रही हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस एक घबराहट जो है वो आपको परेशान कर रही है। आप घबराइए नहीं, मुझे लगता है कि आप निकल जाएंगी। 5 दिन तक रोज़ाना 5 बादाम भगवान के किसी भी मंदिर में चढ़ाइए। और एक दूसरी चीज़ है, इसके बाद जब 5 दिन लगातार पूरे हो जाएं, उसके बाद फिर 1 या 2 दिन छोड़ करके फिर लगातार 5 दिन किसी दूसरे मंदिर में जाइए, अलग अलग मंदिरों में 5 दिन करना है आपको, और 5-5 बादाम ही चढ़ाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं चढ़ाने। आपको निश्चित सफलता मिलेगी, ऐसी मुझे आशा है। पायल जैन जी, आप अपने एग्जामिनेशन में अवश्य पास होंगी, लेकिन थोड़ा सा आप आत्मविश्वास रखिए। आत्मविश्वास आप रखेंगी तो आप अपने एग्जामिनेशन में पास आउट होंगी। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी अगर आप मन में आत्मविश्वास रखती हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन में ज़रूर पास होंगी। और आपको जो उपाय बताया गया है उसका भी आप ध्यान रखें। सर, अगला मेल हमारे पास आया है सुदीप जैन का, चंडीगढ़ से भेजते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1960 है। इनका जो समय है, जन्म समय है रात के 2 बजे का है। ये कहते हैं मुझे गाड़ी खरीदनी है, मेरी गाड़ी कब तक आ जाएगी। सुदीप जी, जैसा कि आपने गाड़ी की जिज्ञासा व्यक्त की है, मुझे लगता है कि आपका गाड़ी खरीदने का सुख बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। आपको इस समय में जो आपकी दशा चल रही है, उस दशा के अनुसार आपको सिर्फ भगवान चंद्र प्रभु की आराधना करनी है। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी आपका इसका गाड़ी खरीदने का और अच्छी गाड़ी खरीदने का योग बना हुआ है। अब एक बार चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करके ने अगर तिजारा जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तिजारा एक बार आप हो आइए और कोशिश कीजिए कि अपनी गाड़ी से जाए। अपनी गाड़ी का मतलब भले ही किसी और की गाड़ी हो, कार से जाए तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आपका ये योग बन जाएगा। आपका 2 महीने के अंदर मुझे लगता है आपका वाहन आपके पास होगा। जी बिल्कुल सुदीप जी, आप हो सके तो चंदा प्रभु जी का ध्यान लगाइए और तिजारा में अगर आप जा सकें तो अपनी गाड़ी से जाएं, आपको लाभ मिलेगा। हमारे पास अगला मेल जो आया है वो है संजय जैन जी का, और ये आनंदपुर ओडिशा से भेजते हैं। ये सर अपनी जीवन संगनी के लिए थोड़े परेशान हैं, यानी शादी कब होगी ये जानना चाह रहे हैं। और इन्होंने जो कुंडली भेजा है सर, इसमें इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है 18 दिसंबर 1985, और इनका जो समय है, जन्म समय है दोपहर के 3 बजे का है। सोहन जी, जैसा कि आपने शादी के लिए फिक्रमंद की है, आपकी शादी के प्रबल योग इस समय बने हुए हैं। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाएगी और बहुत अच्छी रहेगी। इसमें कोई मुझे बाधा दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा आप एक काम कर सकते हैं कि किसी भी साधु संत सन्यासी के, जो अपने जैन साधु होते हैं, किसी के भी दर्शन करने चले जाइए। अगर नहीं जा सकते हैं तो पारस चैनल पर ही आप किसी भी साधु संत सन्यासी के दर्शन कर लें, आस्था से दर्शन करें, निश्चित लाभ मिलेगा आपको। शादी आपकी जल्दी हो जाएगी और अच्छे घर में होगी, अच्छी होगी। तो सोहन जैन जी, आपकी समस्या का समाधान शीघ्र ही होगा, आप चिंता न करें। दूसरा मेल लेते हैं सर। दूसरा मेल जो है वीरेंद्र जैन जी का है, ये सोनीपत से भेजते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1974 और इनका समय है वो है 7:07
7 बजे है, सुबह का समय है। सर ये पूछते हैं कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ज़्यादातर गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, क्या करें? वीरेंद्र जैन जी, जैसा कि आपने बताया है कि आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। थोड़ी बहुत तो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, वो तो एक अलग चैप्टर है। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं तो इसके अंदर आपको भगवान सुमरतनाथ जी का थोड़ा स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो कुंडली है वो काम को मना नहीं करती कि आप काम ना करें। काम तो आप यही करें और सही चलता रहेगा। जहाँ तक थोड़ा सा ये है कि आपकी गाड़ियाँ ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, तो इसके अंदर भगवान सुमरतनाथ जी का स्मरण करें और महीने में एक बार कम से कम कहीं ना कहीं की भी यात्रा कर लें। किसी भी क्षेत्र की जो आपके आसपास के एरिए में है, कहीं पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ की यात्रा करें। और गाड़ी मैं समझता हूँ इतना करने के बाद महीने में एक बार आप यात्रा करेंगे और सुमरतनाथ भगवान का स्मरण करेंगे तो लगता है कि गाड़ियाँ ख़राब ही नहीं होंगी। थोड़ी बहुत जो मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है वो होती हो, बाकी ख़राब नहीं होंगी। ये मैं आश्वासन देता हूँ आपको, और आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खूब अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीरेंद्र जैन जी, आप भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी का ध्यान लगाइए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। अगला मेल जो आया है सर हमारे पास, वो है सुनीता जैन का। ये उत्तराखंड से भेजती हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1986 और इनका समय है, जन्म समय जो है वो शाम के 7 बजने का है। इनकी जो समस्या है वो घरेलू समस्या है, ये सास बहू की बात है। ये कहती हैं मेरी सास मुझसे झगड़ती रहती हैं, मैं क्या करूं? सुनीता जैन जी, जैसे कि आपने बताया है कि आपको अपनी सास से थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा आपको सिर्फ मन में ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी सास के घर में या आपकी सास ऐसा कुछ सोचती है। पत्री के अनुसार आप अपने आप महसूस कर रही हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ना वो आपको भगाना चाहती हैं और ना आपको इस तरह की कोई दिक्कत आनी चाहिए। आपको यदि फिर भी ऐसा लगता है कि आप परेशान हैं, आपको भगाने की प्लानिंग में आ रही है, जो आप तो एक काम कर सकते हैं, मंदिर में थोड़ी सी सामग्री आप दीजिए, 1 किलो 1.25 किलो के करीब आप सामग्री मंदिर में दीजिए और भगवान संभवनाथ का स्मरण कीजिए। आपको निश्चित अपने आप ही लगने लगेगा कि जो सास आपको भगाने के चक्कर में है या आपको भगाना चाहती है, वो आपसे प्रेम करने लगेगी और आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। सुनीता जैन जी, जैसा कि आपने सुना कि कुछ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे दूर कीजिए और भगवान संभवनाथ जी का स्मरण कीजिए। जो समस्याएं हैं उसका सलूशन होगा और जो आपकी सास है आपसे स्नेह रखेंगी। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं बंधुओं, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए भारत चैनल। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और बंधुओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स, और आप उन पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो मेल भी कर सकते हैं या वेबसाइट पर विजिट करके बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सर अब चलते हैं अगले मेल की तरफ। अगला मेल जो है पूजा जैन जी का है, ये मुजफ्फरनगर से भेजती हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1983। इनका जन्म समय है दोपहर के 12:36 पर। ये अपने शादी से परेशान है, कहती हैं शादी कब होगी। जैसा कि आपकी पत्री में पढ़ रहा हूँ, 2012 के अंदर इसी 2012 में आपकी शादी के योग अच्छे बने हुए हैं और आपकी शादी मुझे लगता है निश्चित 2012 में हो जाएगी। आपको माँ पद्मावती का थोड़ा सा स्मरण करना है और कोई भी अनाथालय हो तो अनाथालय में कुछ भी दान दे दें, जो भी आपकी सामर्थ्य हो या जो आपकी इच्छा हो। तो इतना करने के बाद ही मुझे लगता है कि आपको बहुत बढ़िया वर मिलेगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ना शादी में हो ना शादी के बाद। तो पूजा जैन जी, आपकी शादी इसी साल होने की संभावना है। आप माँ पद्मावती का ध्यान लगाइए, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। सर हमारे पास बहुत सारे मेल हैं, आइए जल्दी से दूसरा मेल ले लेते हैं।
दूसरा मेल हमारे पास संयम जैन का है, चेन्नई से भेजते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1988 और समय है शाम के 4:20 पर। ये पूछते हैं जॉब अच्छा होगा या बिजनेस, क्या इनके लिए अच्छा होगा सर? संयम जैन जी, जैसा कि आपने लिखा है कि जॉब करूँ या बिजनेस, आप जब आपका समय सही आता है तो उस समय में आप जॉब करें या बिजनेस, जो चीज़ आप जानते होते हैं काम आपको वही करना होता है। आप जो भी मर्जी करें वही चलेगा, बाकी ये चलेगा जुलाई के बाद। जुलाई के बाद आपका समय, आपकी गुरु की दशा आने वाली है और जुलाई के बाद गुरु की दशा काफ़ी अच्छी आपके पास आपकी चलने वाली है और लंबे टाइम तक चलेगी। तो लिहाजा आप बेफिक्र रहे। आप अभी फ़िलहाल आप एक छत्र जो होता है मंदिर में चढ़ाते हैं, वो एक छत्र 51 रुपये का या 100 रुपये का, जितने का भी आपकी इच्छा हो, इतने का एक छत्र किसी भी भगवान के मंदिर में चढ़ा दीजिए। आपकी ये जुलाई के बाद निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कुछ भी कर लीजिए, जो भी चीज़ आपको मिले, जो भी चीज़ आपको उचित लगे वो आप काम कर सकते हैं। हमारे पास अगला मेल जो आया है संयम जैन जी के यहाँ से आया है। ये चेन्नई से मेल करते हैं और इनका कहना है कि ये जॉब करें या बिजनेस, कौन सा ज़्यादा लाभदायक होगा। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ जो बताया है 15 मार्च 1988 का बताया है और इनका जन्म समय है शाम के 4:20 पर। संयम जैन जी, जैसा कि आपने आशंका व्यक्त की है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, आप जॉब करें या बिजनेस करें, जो भी करें, जुलाई के बाद आपका चलना शुरू हो जाएगा। आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो आप कीजिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस करेंगे तो वही सफलता करेगी या जॉब करेंगे तो वही सफल रहेगा। दोनों में से कुछ भी सफल होगा, बाकी होगा सफल आपका जुलाई के बाद। यदि हो सके तो मंदिर में एक छत्र चढ़ा दें। जो जैन मंदिर में छत्र चढ़ते हैं भगवान के ऊपर, वो 51 रुपये का हो या 100 रुपये का हो या 500 रुपये का हो, वो आपकी जेब के ऊपर अलाउड है। आप जो मर्जी करें, आपको मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जुलाई के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो संयम जैन जी, आप अपनी रुचि पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी रुचि जॉब में है तो आप जॉब करें, अगर आपकी रुचि बिजनेस में है तो आप बिजनेस करें, उसके अनुसार आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सर हमारे पास सचिन जैन का अगला मेल आया है। ये खतौली से मेल करते हैं और इनका कहना है कि इनकी शादी कब होगी और इन्होंने जो अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा है वो है 22 सितंबर 1985 का है और इनका जो समय है, जन्म समय है, वो 5:16 शाम का समय है। सचिन जैन जी, जैसा कि आपने बोला है कि शादी के लिए आपकी बात करनी है, अभी शादी में कम से कम 2 साल है। इससे पहले कोई योग अभी आपकी शादी का नहीं बन रहा है और शादी के अलावा बाकी सब चीज़ आपकी सही है। आपको हर तरीके से लाभ होगा। कोई कारोबार में कोई चीज़ आप करना चाहें तो उसमें कोई परेशानी है, पढ़ाई में कोई भी परेशानी नहीं है। आपसे निवेदन है कि यदि मौका लगे तो साल में एक बार महावीर जी की यात्रा कर लें और आपको कोई विशेष काम नहीं करना है। भगवान में हल्की सी आस्था रखें, आपका काम ठीक हो जाएगा। आपकी शादी बाकी 2 साल बाद ही होगी। इससे पहले मुझे नहीं लगती कि आपकी शादी का कोई योग है। तो सचिन जी, आपकी शादी में थोड़ा सा विलम्ब होगा, अभी थोड़ा समय है, इंतज़ार कीजिए, आपकी शादी होगी लेकिन 2 साल के बाद होगी। सर अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो हमारे पास है वास्तु से संबंधित है। ये वास्तु की समस्या से जूझ रहे हैं। ये हैं राजकुमार जैन। ये पूछते हैं, बड़ोदरा से पूछते हैं ये कि भगवान की मूर्ति मुख्य द्वार पर लगाना सही है या नहीं। राजकुमार जैन जी, जैसा कि आपने मुख्य द्वार पे भगवान की मूर्ति को बताया है कि गलत है कि सही है, भगवान की मूर्ति को मुख्य द्वार पर कभी नहीं लगाना चाहिए। आमतौर पे जो लोग लगाते भी हैं मुख्य द्वार पे भगवान जी को, तो उससे एक नुकसान है। फ़ायदा जो है वो तो छोड़ो, नुकसान ये है कि पीछे की साइड भगवान की पीठ हो जाती है और जिसके भगवान की पीठ पीछे होगी उसका भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। लिहाजा यदि आपको लगानी ही है तो भगवान के मूर्ति को आप दरवाजे के सामने न लगा करके अंदर ही हटा सकते हैं ताकि उनकी दृष्टि आपके घर पर पड़े। वैसे तो भगवान की मूर्ति मैं नहीं समझता कि लगानी चाहिए, बाकी फिर भी यदि आपकी आस्था है तो आप लगाना भी चाहें तो अंदर ही साइड लगाइए, बाहर की साइड बिल्कुल मत लगाइए। तो राजकुमार जैन जी, आप समझ गए होंगे कि भगवान की मूर्ति दरवाजे पे नहीं लगानी चाहिए। बंधु, आपको भी बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर भगवान का आशीर्वाद पाना है तो उनकी जो मूर्ति है दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए वो तो आपने सर संजय जैन जी से जाना ही। आइए सर, दूसरा जो हमारे पास मेल है वो भी वास्तु से संबंधित है और ये वैभव जैन पूछते हैं हरियाणा से। इनका कहना है कि इनके मकान का जो है अग्नि कोण बढ़ा हुआ है और ईशान कोण घटा हुआ है। ये कह रहे हैं क्या किया जाए। वैभव जैन जी,
जैसा कि आपने बोला है कि आपका अग्निकोण बढ़ा हुआ है और ईशान कोण घटा हुआ है, कोई विशेष परेशानी हो तो उसके लिए तो इलाज किया जाता है। बाकी यदि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा वहम में ना पड़ें। अगर फिर भी आपको ऐसा कुछ, क्योंकि जो भी चीज़ ये देखी जाती हैं वो मेन जब देखी जाती हैं कि आप, जब हम पहुंचते हैं वहाँ, कोई भी वास्तु विजिट करते हैं, जब देखते हैं कि किस चीज़ का रिएक्शन कहाँ क्या आ रहा होगा। आपके परिवार में जो भी कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम के आधार पर ये देखा जाता है कि ये आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। बेसिकली अगर आप वैसे कहेंगे ईशान कोण बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, इसकी भी डेफिनेशन है। मेरे पास कहीं इससे पहले मेल आए हैं जिनमें मैप भी आया है, उन्होंने कहा जी हमारा ईशान कोण घटा हुआ है, जबकि जब जाकर के देखा तो, या मैप में भी देखा तो ईशान कोण में यदि किसी और दूसरे का अधिकार नहीं है और वो आप ही का अधिकार है तो वो कटा हुआ नहीं माना जाता। ऐसे ही अग्निकोण बढ़ा हुआ हो, अग्निकोण बढ़ा हुआ हो यदि, तो उसके अंदर थोड़ा सा ये कहते हैं कि आपका जितना काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना फल नहीं मिलता। अगर कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा हो तो ठीक है, क्योंकि जब तक पूरा ठीक तरीके से नक्शा आप ना भेजें, जब तक ये नहीं मालूम हो सकता कि आपका जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का वातावरण क्या है। बेसिकली ये जो वास्तु होता है, ये वास्तु होता है इसलिए कि आपके पूरे माहौल को वातानुकूलित बना दिया जाए। जैसे कि अगर आप सपोज कीजिए अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, तो आपको आने वाली समस्याएं कोई नहीं होती हैं। जो परिवार में या और कोई परेशानी होती है वो नहीं होती है। यदि इस तरह की कोई परेशानी नहीं है तो इसका मतलब ये समझ, इसको वहम मत कीजिए कि जी ये ईशान कोण बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। पूरा एटमॉस्फेयर को देखा जाता है और फिर ये देखा जाता है कि किस पर कितना प्रभाव वो चीज़ डाल रही है। मैं नहीं समझता कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई उपाय की ज़रूरत है कि केवल अग्निकोण बढ़ा हुआ है और ईशान कोण घटा हुआ है, सिर्फ इसकी बात सुन करके नहीं, पूरा मैप भेजिए, या तो मैप भेजिए या आप एक बार विजिट करा लीजिए, तभी आपको मालूम हो पाएगा कि ये चीज़ कहाँ चीज़ क्या गलत है और क्या नहीं है। जी बिल्कुल वैभव जैन जी, जो आपके मकान का अग्निकोण और ईशान कोण की जो स्थिति है, वो जब तक उसे देखा ना जाए, जब तक उसका कोई नक्शा ना हो, उस पर सही विचार नहीं दिया जा सकता। तो आप कांटेक्ट कीजिए सर को और आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। लेकिन बंधुओं, समय इशारा कर रहा है जाने को। आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं और सर भी चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन समय इशारा कर रहा है जाने को। अगले अंक में फिर हम आएंगे और बताएंगे आपकी समस्याओं का समाधान भी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे बंधुओं को, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया। बंधुओं, आपको बता दूं कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और लॉगिन भी कर सकते हैं इनके वेबसाइट पर, और वहां पर जाकर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपको मिलेगा आपकी समस्याओं का समाधान। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। जय जी। जय जी।